तो रिकॉर्डिंग का मुझे याद दिला दिया करो अगर मैं कभी कभी भूल जाऊं। ओके, ये लिख लो जिससे नहीं हुआ था। हो गया? सर जो C2 है उसमें सीधे 1 भी ऐड करके, जो मतलब C2 का फर्स्ट है सर, उसमें 1 ऐड करके दिखा दिया तो भी हो जाएगा ना सर कुछ? हाँ, उसमें लिखना नहीं है ना? नहीं लिखना है उसमें, वन ऐड करके वही तो दिखाना है, बस हो गया। एक चलो बी में कंप्लीट कर लेते हैं। B6 था, B7, B8, B9, B10। सर B7 वाले में BC का कुछ यूज नहीं है ना, बस PAB और PDC को कंसिडर करके करना है। लग तो रही वही रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे जरूरी थोड़ी बीसी को यूज करना ही है, अपने को मतलब है प्रूव करने से, है ना? ओके समित। हाँ यस। B10, B11, B12, B13। सर B12। B12 में डाउट है, हो गया। B6 लिख लिया? सर मुझे B10 में डाउट है। B10 में डाउट है, ठीक है, लिख लिया ये सब सबने? कि B10 की तरफ बढ़ते हैं। In the figure, PQRS is a parallelogram. With PQ equals to 60, तो इसमें एक्सटेंड भी किया है, ऐसे हम लोग भी करते हैं। हाँ? PQRS and ML, फिर क्या है? In the figure, PQRS is a parallelogram with PQ equals to 60, QR equals to 10, L is a point on PR such that RL is to LP. RL is to LP is 2 is to 3. QL produced meets RS. QL produced meet RS at M and BS at N. Find the length of PN and RM. PN चाहिए, RM चाहिए। सर ये RM में टच होगा ना? हाँ RM में टच होगा ना? क्या RM? सर ने वो क्वेश्चन में दिया ना, प्रोड्यूस मीट्स RS at M and PS प्रोड्यूस at N। हाँ तो सर नहीं, वहाँ पे S तो M के बाद ही है ना, तो मतलब PS के बाद N है। हाँ तो PS को एक्सटेंड किया है ना N तक, वही तो बोला है। PS produced at N, तो बोला क्या चाह रहे हो? शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं सर कुछ। अब यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करना है। RL LP गिवन है, ओके, और हम लोग को RM और PN चाहिए। एक काम करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलैरिटी यूज कर लेते हैं। ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल, नहीं ग्रीन नहीं, ये ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट क्या ये दोनों सिमिलर? में सीधे बता दूं, बोलो, लिखा आप खुद से लेना। हाँ सर। ये दोनों सिमिलर होंगे, आपको दिख रहा है। क्यों?
क्योंकि ये एंगल इसके vertically इक्वल, opposite. Vertically बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल Yes, सिमिलर sir. हो गए। तो ट्रायंगल मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ट्रायंगल आर एल एम इज सिमिलर टू, आर एल एम यूज किया तो आर के इक्वल पी है, पी एल क्यू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अपने को जरूरत किसकी है, आर एम का लेंथ चाहिए, तो आर एम, तो आर एम बाय पी क्यू इक्वल्स टू, और क्या हो जाएगा, आर एल बाय एल पी हो जाएगा, बताओ। हाँ सर। सो आर एम का लेंथ चाहिए, पी क्यू का लेंथ 16 गिवन है, और आर एल बाय एल पी 2/3 गिवन है, आ गया। सो आर एम इज 32/3। अभी अपने को क्या चाहिए, पी एन चाहिए, पी एन किधर है, ये रहा पूरा पी एन। अब देखो दो, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं। देखो जो चाहिए और जो गिवन है उनको इंक्लूड करके कौन सा ट्रायंगल आ सकता है, बस वो देख लो। जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, उन सबको मिक्सअप करके देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, है ना, वही करना होता है। या दिख भी जाता है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, वो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, बताइए वापस से। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और वर्टिकली अपोजिट Vertically एंगल्स भी तो opposite. इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रायंगल आर एल क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एल एन, तो आर एल बाय पी एल इक्वल्स टू आर क्यू बाय RQ. पी एन, बिल्कुल। सो आर एल बाय पी एल इज अगेन 2/3, आर क्यू इज गिवन 10 बाय पी एन चाहिए, हो गया, 2 5 10, पी एन इज 15। समझा, Yes, sir. लिख लो। हाँ सर, हो गया। हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 10। फिर किसने 12 में डाउट पूछा था, ये लिख लिया सबने जिससे डाउट था। Yes, sir. शिवम आपने होमवर्क किया है, शिवम गुप्ता, शिवम गुप्ता तुमने होमवर्क किया है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ शिवम, फिर गुस्सा आता है यार, मैं रिमूव कर दूंगा, तुम जानते हो। शिवम गुप्ता आपने होमवर्क किया है, किंजल TP1 तुमने होमवर्क किया है, किंजल, नहीं बोलना है। भवानी आपने होमवर्क किया है, यस सर। ओके। नेहा आपने होमवर्क किया है, यस सर। यश तूने होमवर्क किया है, यश त्रिपाठी, सर थोड़ा लास्ट का बाकी है, 1 में है। मानस त्रिपाठी तुमने किया है, हाँ मैंने डाउट भी भेजा सर चैट पे। हम्म, सर B13 डाउट है, मैंने चैट पे भेजा है। रोशनी कुमारी तुमने B13 होमवर्क किया है, यस सर। शुभम तुमने होमवर्क किया है, सर सी सेक्शन का बाकी है शुभम, थोड़ा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, किया आपने होमवर्क, हाँ सर, सी सेक्शन बाकी है थोड़ा। अद्वैत आपने किया है,
सर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ पूरा कंप्लीट? बोलो। सर एक्टिविटीज थे स्कूल के, मुझे वो भी करना था। कृष्ण कुमार, तुमने किया है? यस सर। सच में किया है ना कृष्ण? यस सर। ठीक है, मुझे क्वेश्चन नंबर B11 आपने कैसे किया है उसका फोटो क्लिक करके भेजो। B11 कैसे किया आपने? मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। आयुष आपने किया है? आयुष वारपे, हेलो आयुष। ठीक है फिर। साई भोर आपने होमवर्क किया है? बोलो। सबको ऐसे ऐसे रिमूव करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे आप लोग मस्त आओगे घूमने, घूमे और इधर बैठे रहोगे, ऐसे नहीं चलने वाला है। साई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने होमवर्क किया है? कितने लोग गायब हुए हैं तुम ये देखो सडनली। 4 को मैंने निकाला है, तो बाकी गायब हो गए। रहने दो थोड़ी देर, इन लोगों को मैं बाहर ही रखता हूँ, चाहिए तो ठीक है। हाँ, किसी ने B12 पूछा था, और भी मैं किसी से पूछने वाला हूँ। B12 इन फिगर ट्रायंगल ABD इज द राइट ट्रायंगल। अच्छी बात है। राइट एंगल एट A and AC is perpendicular to BD. सर मुझे इसमें डाउट है कि मैं जब लिख रही हूँ ना दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, तो थोड़ा डिफरेंट वे में लिख रही हूँ, तो मुझे रेशियो भी डिफरेंट आ रहा है, तो उससे ए बी जो नहीं, ऐसा चाहिए कुछ वो नहीं, हो फिर नहीं आपसे पा कुछ रहा। मिस्टेक ही हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्यों होगा आप ही सोचो। तो आप चाहो तो मैं करूँ, या वापस से देखोगे? सर मुझे मिला ट्रायंगल DAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCA, तो इसके आगे का DAB बता is दीजिए। similar to, DAB सिमिलर टू BCA। आप ही बताओ DAB BCA के सिमिलर कैसे हो सकता है? DAB तो ACB के सिमिलर होगा। ये भी गलती कर दी आपने, है ना। DAB सिमिलर टू ACB, BB कॉमन होगा ना, क्योंकि B आपको कॉमन एंगल है ना दोनों में, राइट? यस सर, हाँ हाँ सर, BB इक्वल तो एक साइड होना चाहिए था। एग्जैक्टली, हाँ वो एंगल इक्वल है तो BB तो अब सेम प्लेस पे होना चाहिए ना। हाँ सर, हाँ ठीक है अभी। हाँ सर। ओके, B13। तो उसके बाद सर वो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा सर, उसको स्क्वायर बन जाएगा और वो हो जाएगा। चलो सेक्शन C में आते हैं। C1 C2 C3 C4 C5। सर B13। कौन सा? B13। B13। okay. In figure M is midpoint of side CD of parallelogram ABCD.
M is midpoint. Side CD of a parallelogram ABC. The line PM is drawn intersecting AC at L. Okay. Now AD produces at E. Prove that EL equals to 2BL. EL equals to 2BL. Prove करना है. Okay. देखो अब ये अपने को सिमिलैरिटी से ही होने वाला है बिल्कुल. कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर लेने वाले हैं वो जरूरी. तो हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? दिख रहा है दोनों सिमिलर, राइट. ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल. क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? हाँ सर। है ना. तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल BMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अब BMC लिया है तो EMD लेंगे, है ना. सो BM by EM equals to MC by MD equals to BC by ED. So BM by EM equals to MC और MD तो इक्वल है, राइट. ये तो इक्वल था, इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो BM इक्वल टू क्या आ गया? EM आ गया. एक्चुअली सिमिलर नहीं, वो तो कॉन्ग्रुएंट था दोनों ट्रायंगल. देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या था? कॉन्ग्रुएंट था, है कि नहीं? बोलो. हाँ सर. यस चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों ही बात सही एक ही है. अब ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं. अब कौन सा ट्रायंगल लो? यहाँ नहीं भी लेते तो चलता, इसमें ले लेते. पहले मैंने कुछ और ट्रायंगल सोचा था, बाद में ले लो ये दोनों ट्रायंगल. ये ट्रायंगल ले लेते हैं एंड ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं. क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? बताओ. हाँ सर. है ना, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है क्योंकि वही सेम ये Vertically एंगल इसके opposite इक्वल, same angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है. अभी मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्रायंगल BLC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ELA. So BL by LE equals to BC by EA. BL by LE के बारे में प्रूव करना है. BC by EA को AD plus DE लिख सकते हैं और यहाँ BMC तो इसके साथ कॉन्वर्ट कर देता हूँ मैं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा. कर सकते हैं? बताओ. हाँ सर. AAS. AAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो गए. तो सिंपलिसिटी से ये भी तो लिख सकता हूँ BC equals to DE. BL by LE equals to BC by AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है. और DE किसके इक्वल है? वो भी BC के इक्वल है. तो BL by LE equals to BC by 2 BC 1 by 2. So EL equals to 2 into BL is 2BL. प्रूव. ये बात समझ में? बोलो. हाँ सर। समझा? जल्दी कॉपी करो, तब तक मैं थोड़ा बात करता हूँ जिसको एंट्री दिया है वापस से. हाँ, तो शिवम गुप्ता है तू क्लास में? मैसेज भी नहीं आता है क्या? वापस से रिमूव किया. किंजल, किंजल आपको क्लास में? चल क्या रहा है ये? पूरा यार लिखो तुम लोग.
हो गया सर। सबका हो गया? सर अगर एग्जाम में कुछ अलग सा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें जो साइड्स जो हैं प्रूफ में, तो सर उसी से हमें ट्रायंगल्स को भी गेस करना पड़ेगा ना। मीन्स जो गिवन है और जो प्रूव करना है उससे related। ये तो तूने अभी किया है, ये तो तूने अभी किया है। क्यों क्रिश? हेलो क्रिश, बोलो, आवाज आ रही है क्रिश? सच बता, तूने ये अभी किया है ना? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे है नहीं है क्या क्लास में? ये प्रॉब्लम फिर यार, मुझे कितना इरिटेशन होगा समझो। बोलते नहीं हो, क्या मतलब है? अच्छा अभी आ रहा है। लिख लिया सबने? हाँ क्रिश, ये तो तूने अभी किया है। ठीक है। सेक्शन सी, C1 C2 C3 C4 C5। सेक्शन डी मैंने दिया था क्या? क्या नहीं सर, ए बी सी। एबीसी दिया था, ठीक है। चलो डी और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी मैंने एबीसी दिया था क्या? हाँ सर, वो भी। हाँ सर। ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए, A1 A2 A3 A4। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर सब्जेक्टिव का C4 का सेकेंड पार्ट। सब्जेक्टिव का सी, C4 का सेकेंड पार्ट। सर ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। C4 क्या बोल रहे हैं? Prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। ये तो बताया था मैंने कैसे प्रूव करना है। Using the above, do the following: the diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to DC. AB is parallel to DC, intersect each other at point O. Diagonals of trapezium. AB equals to 2CD. So this is the ratio of area of AOB and COD। अब वो तो आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD इक्वल्स टू साइड्स का स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स तो सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल को देखो ध्यान से, क्या ये ट्रायंगल और क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा? वही है। हमेशा ये तो सिमिलर ही होता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड कोई भी एक एंगल ले लो या दूसरा भी ले सकते हो, आपको ट्रिपल ए करना है तो सारे ही इक्वल है, तो क्या दोनों सिमिलर होगा? किसे डाउट था बोलो? हाँ सर।
दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एओबी का साइड ए बी लेते हैं, सीओडी का साइड सी बी लेते हैं, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। और एबी का सीडी कितना गिवन था? 2, क्या 4 हो जाएगा? आई बात समझ में? हेलो, कैसे लिया? क्या कैसे लिया? 2 कैसे लिया? सो ए बी अपॉन सी डी अच्छा, इक्वल टू 2 नहीं हो जाएगा? ये गिवन है ना? ओके, हाँ सर। तो ऑब्जेक्टिव A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B5 कौन सा B5? हाँ In figure, triangle ABC is similar to triangle PQR. PQR है किधर? क्वेश्चन में वो मिसप्रिंट है। ये पूछ रहा था ना तू, तुझे भी ये लगा होगा। हेलो, तो गिवन है क्या? सर, गिवन है उधर पीक्यूआर भी है। मेरी बुक में नहीं है। क्वेश्चन भेजो कोई, मेरे में सिर्फ एबीसी है। भेजो कोई मेरे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके या स्क्रीनशॉट, जो भी है, जल्दी। सर A4 भी। A4 में डाउट है। सर उसमें इसमें ये थ्योरम यूज होगा ना, वो एंगल बाइसेक्टर। इसमें A4 में हाँ उससे हाँ सर, वो रिलेशन नहीं मिल पा रहा है मुझे। AD and AE are angle bisector of BAE and DAC. अच्छा, then तो AB upon AE equals to BD upon DE होगा, BD by DE। और दूसरा AD upon AC equals to DE upon EC। पूछा क्या है? BD by EC equals to AB upon AC। तो बेसिकली AB upon AC के बारे में अगर बात करें, DE by EC आया है ना? AB upon AC क्या हो जाएगा? AB is, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम लोग, BD into AE into by DE, और AC क्या हो जाएगा? AD into EC by DE। तो DE खत्म हुआ, BD AD दूर तक नहीं दिख रहा है। बीडी बाई इसी को राइट हैंड साइड पे रख के बाकी दो को उधर भेज सकते, तो डी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अच्छा, यहीं से आ रहा है क्या? ओ हो, क्या सही आदमी है तू यार। तो डी ऑप्शन एक क्या है? BD बाय EC रख लिया, तो AB into AD by AC into AE। ओके, सर वो ये तो ऊपर वाला कैसे आया जहाँ पर आपने कैंसिल किया है, वो कैसे आया? यहाँ से मैंने AB फाइंड किया, BD into AE by DE, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ और यहाँ सर। AC मैंने फाइंड किया, AD into EC by DE, तो इसको रख दिया।
ओके हाँ सर ठीक है, हाँ हाँ समझ गया। हाँ, किसी ने भेजा क्या मुझे वो B5? सर 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, हाँ हाँ, 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा जोर से बोल ले। सर 2 मिनट ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। अच्छा, धीरे जल्दी कर। हाँ सर होगा। ये 3 है, ये Z है, ये Y है, ये 6 है, ये 4√3 है, ये 8 है, और ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। सिमिलरिटी ना सही तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी कर सकते हैं। ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर है? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC is similar to PQR. AB by PQ, so BC by QR equals to AC by PR। क्या चाहिए? Y plus Z चाहिए। AB is Z by PQ is सर बट ट्रिग्नोमेट्री लगने के लिए तो हाँ ये 90 डिग्री चाहिए ना राइट, सर। हाँ सर। सर इसमें 90 डिग्री नहीं गिवन होगा। नहीं है क्या? सॉरी, हाँ सर, वरना मुझे लगा था पाइथागोरस से 90 भी तो आ डिग्री। जाता। हाँ तो उसके बिना भी हो जाएगा। So BC is 8, QR is 6, AC is 4√3, और PR is Y। इन दोनों को सॉल्व करो, Z कितना आ रहा है? 4, और इन दोनों को सॉल्व करो, Y कितना आ रहा है? 24√3 by 3√3। So Y plus Z चाहिए, तो 4 plus 3√3 पता। सर कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने। कोई बात नहीं। B6, B7, B8, B9। सेक्शन C में आते हैं C1, C2, C3, C4, C5। तो नेक्स्ट डे अब सब लोग सेक्शन C करके आएगा। ओके, और क्रिश होमवर्क कर लेना। तूने नहीं किया है ना होमवर्क, अभी करके भेजा ना तूने क्रिश, है ना? होमवर्क कर लेना भाई, मैं नहीं डांटूंगा। ऐसे झूठ मूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, नहीं सीखने वाले हो तुम। कितना डांटो यार तुम लोग, इतने छोटे बच्चे भी तो नहीं हो। बहाना बनाता है, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, कितनी गलत बात है ये। अभी सॉल्व करके तूने भेज दिया, जैसा 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 वो। यार सर को क्या पता चलेगा, सर को क्या पता चलेगा। नेक्स्ट डे करके आना होमवर्क। मैं तो PDF बनवा के मंगवाऊंगा मैं तो लोगों से होमवर्क का। सर अभी नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क किया। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है आपका सेक्शन D सब्जेक्टिव एंड सेक्शन D ऑब्जेक्टिव, रियल नंबर्स का। सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स का। ओके, फिर क्या हो गया ना? हाँ सर। सर ऑब्जेक्टिव में कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स में? जो बच गया है वो कंप्लीट एक्सरसाइज 1 करके आना है, जो बच गया है वो हम देख लो। सर और सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में भी जो भी बचा है सब करके आना है, ठीक है? हाँ सर। ओके, चलो ठीक है।
ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे मिले। यस चलो ठीक है, फिर बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। सर हाँ सर बोलो। ये जो अगला होमवर्क है सर, आप अगले डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं क्या सर? देखते हैं, कर लेंगे, उसमें क्या है। सर क्योंकि थोड़ा सा नोटबुक कंप्लीट करना है, तो वो आज नहीं कर पाऊंगा मैं इससे। ठीक है। सर हाँ सर मैंने B13 थोड़ा अलग से सॉल्व किया, मैं दिखा सकती हूँ अभी? भेजो मुझे, मैं देख लेता। कौन सा B13 सब्जेक्टिव का? हाँ सर। दिखाओ, उसमें क्या है? क्या नहीं समझा दो ना मुझे, तुमने क्या किया समझा दो। सर अभी यहाँ व्हाट्सएप में। या तो समझा सकती हो तो समझा दो कि आपने क्या किया है। हाँ सर। सर मैंने जो लिखा वो आपको पढ़ के दिखाऊं? भेज दो फिर, उससे अच्छा तो मुझे लगा आप समझा पाओगे। ठीक है सर। भेज दो, ठीक है। हाँ सर। ओके चलो फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर, बाय बाय सर। सर। ओके बाय।